राजेश थापा ढोल मास्टर और चंदन सिंह ये पायलट हैं, विनोद सिंह पायलट और कमल सिंह चौहान जी, राजेंद्र थापा जी, अनूप पोखरियाल जी, हीरा सिंह जी और हमें जय श्रीमान। झंडालान शुरू कर। किस तरह से सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी मार्च पास करते हुए आपके आगे से गुजरी थी और रेडियो में उसकी लाइव कमेंट्री सुन रहे थे आप, रेडियो टीम के द्वारा जो तैयार की गई थी गौरव की आवाज़ में। और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं संस्थान के निदेशक महोदय आदरणीय SROT मनीष वर्मा सर को उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप आए और अपने उद्घोष से हम सभी का मनोबल बढ़ाएं। सर।
सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं तथा माँ भारती के चरणों में प्राण अर्पित करने वाले सभी देशभक्तों को शत शत नमन करता हूँ। मेरे यहाँ पर सभी सहायक प्रोफेसर्स और सभी अधिकारीगण, मैं डॉक्टर मैम, सभी कर्मचारीगण, सभी विद्यार्थी, आप सभी को आज 74वें गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्नीस 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर जी के तथा उनके सदस्यों के टीम के सदस्यों के द्वारा लिखित संविधान आज के दिन लागू हुआ था। आज उसके ही क्रम में आज 74 साल इसके पूरे हो चुके हैं। इन 74 साल में भारत ने बहुत हर क्षेत्र में प्रगति की है, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आर्मी का फील्ड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड हो। उसी तरह हमारा संस्थान बहुत ही पुराना है। 1943 में इसकी नींव रखी गई थी और 1950 में हमारा ब्रेल प्रेस आया, 51 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेल अप्लायंस आया। यूं तो अगर मैं हमारे संस्थान के बारे में बताना चाहूँगा तो वो एक बहुत ही लंबी कड़ी बन जाएगी, पर मैं कुछ जो इस वर्ष हमारे संस्थान के द्वारा कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, मैं उनको आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। इस वर्ष डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऑफ रिसर्च में 3 नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के द्वारा मानित हैं, जैसे कि बीएड इन एमडी, बीएड इन डीबी, और बाकी जो 3 नए कोर्सेज हैं, माफ कीजिएगा, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं, चाहे पीजीडीआरपी है, चाहे एमएससी इन इंटीग्रेटेड है, चाहे हमारा मास्टर एमफिल है, भी इन कहीं अछूता नहीं है। अगर इनके रिजल्ट की बात करें तो वह हमेशा ही हर कार्य में अग्रणी ही रहे हैं। चाहे वो प्रीति की बात करें, 90+ उन्होंने परसेंटेज इस बार लिए थे। मैं अभी 4 जनवरी को मुझे मौका मिला मॉडल स्कूल में जाने का, और वहाँ पे लुई ब्रेल दिवस मैंने उनके साथ बनाया, और वहाँ मुझे पता चला कि हमारे बच्चे कितने विलक्षण और मैं कहूँगा बुद्धि से भरपूर हैं। उन्होंने ऐसे मुझे कार्यक्रम वहाँ पे देखने को मिले। एक विद्यार्थी ने मुझे लुई ब्रेल दिवस के ऊपर एक शॉर्ट, पूरी एक संक्षिप्त पोएम सुनाई। उसी प्रकार कई बच्चों ने एक हमारे संस्थान का मॉडल स्कूल का, मैं कहूँगा, एक नया बैंड शुरू किया गया। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में हमारे AICB और NFB के द्वारा एक कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे रखे गए थे, जिसमें हमारे मॉडल स्कूल के बच्चों ने 1st, 2nd, 3rd रैंक हासिल किए। और वो नागेश ट्रॉफी में हमेशा 6 से 7 हर वर्ष इन्हें चुना जाता है। ये भी अपने बात में बहुत अच्छी बात है।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेल अप्लायंस जो कि अपने टारगेट समय पर पूरा करता है, और बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहीं पे आपको धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। शुक्रिया आपका सर, जिस तरह से आपने अपने भाषण में लगभग सारे सेक्शंस और सारे डिपार्टमेंट्स कवर किए और सबके उल्लेख किए यहाँ पर। और निश्चित ही नाम राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, निशान, वो नेत्र जो हमारे लोगों में है, तो नाम और निशान के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही राष्ट्र निर्माण में वो सबसे सकारात्मक कदम होगा। अब कहते हैं कि उपलब्धियां अगर उद्घोषित हों तो फिर अगली बार काम करने में और मजा आता है, यानी कि आनंद मिलता है। तो उसी श्रृंखला में मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले आपको बता दूं कि मेरे पास इस वक्त मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड यानी कि आदर्श विद्यालय, उसके जो प्राइजेस हैं, एनुअल स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, एकेडमिक्स, सभी के प्राइजेस हैं, जिनके लिए मैं आदरणीय निदेशक महोदय को इनवाइट करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आदर्श विद्यालय की अगर बात करें तो शिक्षा, स्पोर्ट्स, आईटी, म्यूजिक, सभी में आपको पता है कि लगातार उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं। और मेरे कलीग्स, प्रधानाचार्य महोदय, जिस तरह से सब एक टीम बनकर मिलकर सब आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि आगे भी हम इसी तरह से संस्थान के लिए गौरव के पल लाते रहेंगे और अपने राज्य और राष्ट्र के लिए भी इसी तरह से गौरव के पल और जुटाने में कामयाब होंगे। सीबीएसई में टॉप स्कूल्स में शुमार आदर्श विद्यालय, जब टॉप स्कूल्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो देखा जाता है। उसमें हमारा विद्यालय शुमार है, आदर्श विद्यालय यानी कि संस्थान का विद्यालय। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अपने अग्रज श्री राकेश संथवाल सर और संदीप कुमार सर, उनको यहाँ बुलाना चाहूंगा कि प्राइजेस लेकर प्लीज पहुंचे सर। सबसे पहले एकेडमिक्स, अक्षर शब्द कब बन जाते हैं, कब वाक्य बन जाते हैं और कब ग्रंथ लिख जाते हैं, कुछ नहीं कह सकता। इसका अच्छा एग्जांपल है एक विद्यालय जहां तैयार होते हैं और रेडियो और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं कि आज बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एकेडमिक्स में पहले आते हैं तो क्लास फर्स्ट, और आपके द्वारा हमें आमंत्रित यहाँ किया गया, इसके लिए कि लंच टाइम हमेशा ही मॉडल स्कूल में इनवाइट कर रखा है क्लास 11 की सभी टीचर्स को। और बड़ा अच्छा रहता है, गेट टुगेदर भी हो जाता है। तो आप सबका जो सभी टीचर्स 20 जनवरी और आपकी तरफ से भी सबको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे सबके थालियों में खाना लग चुका है और भाई भी लोग बांट रहे हैं और साथ में क्लास 11 की गर्ल्स और बॉयज़